हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं संधि। आज हम संधि को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे और ये सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। संधि जैसा कि आप ये उदाहरण देख पा रहे हैं, हिम प्लस आलय हिमालय, भानु प्लस उदय भानुदय। पढ़ते हैं पहले संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ा। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ा। जब शब्दों में दो वर्णों के पास पास होने से दोनों में मेल हो जाता है, तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता, बल्कि उनका उच्चारण भी एक हो जाता है। यही मेल संधि कहलाता क्या है? जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं, जैसे हम ऊपर देख पा रहे हैं भानु प्लस उदय। भानु छोटे ऊ की मात्रा, उधर छोटा ऊ मिल रहा है, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। जैसे बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा, छोटा छोटा मिलकर बड़ा बनता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि क्या है? जब जो ध्वनि दो वर्ण आपस में मिलकर जब किसी नए वर्ण की संरचना करते हैं, वही क्या होती है? संधि कहलाते हैं आपसी मेल से। संधि के भेद। संधि कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये आता है पेपर में कि संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में क्या होता है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, ना इसमें व्यंजन मिलेंगे, स्वर ही स्वर आपस में मिलेंगे। जैसे छोटा छोटा मिलकर बड़ा, छोटा बड़ा मिलकर बड़ा, बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा, छोटा बड़ा मिलकर बड़ा। ऐसे हम पढ़ेंगे आगे। जैसे हम नीचे उदाहरण देख पा रहे हैं, नर प्लस ईस। हम सब जानते हैं रा कैसे बनता है। रा, ये हलंत लगा दिया, इसका मतलब आधा रा। अब इसमें हम आ मिलाएंगे छोटा, तब ये पूरा रा बनेगा। तो हम सब समझ पा रहे हैं कि ज़्यादातर व्यंजनों में आ की आवाज़ आती है। ता हम ता बोल रहे हैं, उसमें भी आ की आवाज़ आ रही है। ला बोल रहे हैं, उसमें भी आ की आवाज़ आ रही है। अब पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इन सब संधियों को हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहती है। दीर्घ संधि को ही हम ह्रस्व स्वर संधि कहते हैं। ह्रस्व स्वर संधि कहते हैं। इसमें छोटा छोटी, छोटा ऊ मिलकर बड़ा बड़ी, बड़ा ऊ बनाते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं नीचे, छोटा और छोटा मिलकर क्या हो रहा है? छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन रहा। जैसे कि मैंने अभी बोला था, व्यंजनों में आ की आवाज़ छुपी होती है। हम या बोल रहे हैं, या में भी आ की आवाज़ आ रही है। या में आ की आवाज़ आई कि नहीं आई? या, जब या में से आ की आवाज़ हमने अलग की, या में से हमने क्या किया? हलंत लगा के आ की आवाज़ को अलग किया। और यहाँ भी अर्थ है, अर्थ में से हमने आ को लिया। जब छोटा आ और छोटा आ आपस में मिला तो ये बड़ा आ बनाएगा। बड़ा आ बनाएगा तो बड़ा आ का क्या आएगा? डंडा आएगा। बड़ा आ तो क्या हो गया? सत्यार्थ हो गया। क्या हो गया? सत्यार्थ हो गया। ऐसे ही देखो, वेद प्लस अंत। वेद प्लस अंत का क्या होगा? वेदांत। अब दा में भी आ की आवाज़ आ रही है। दा में भी किसकी आवाज़ आ रही है? दा में भी आ की आवाज़ आ रही है। जब ये वाला आ और अंत का आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा आ बन गया। बड़ा आ का डंडा आता है तो वेदांत हो गया। इसको हम रफ कर सकते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं हम। दूसरा क्या बोल रहा है?
छोटा और बड़ा मिलकर ही बड़ा बनाते हैं। जब कोई छोटा मिले, हाँ, दो छोटे मिले आपस में तो ये बड़ा बनेगा, दो बड़े आपस में मिलने फिर भी बड़ा बनेगा, एक छोटा एक बड़ा मिले फिर भी बड़ा बनेगा, एक बड़ा एक छोटा मिले फिर भी बड़ा बनेगा। अभी समझते हैं। देश प्लस सॉरी 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद। सा 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 हम सा बोल रहे हैं। सा में किसकी आवाज़ आ रही है? सा में आ की आवाज़ आ रही है। और उधर क्या है? बड़ा। छोटा और बड़ा मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा बनते हैं। दशानन। दशानन कौन है? दशानन हम किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं। नीचे देख पा रहे हैं शुभ, शुभ, शुभ। शुभ में किसकी आवाज़ आ रही है? शुभ में किसकी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है ना। हाँ, यहाँ का छोटा और बड़ा मिलकर क्या बना रहा है? बड़ा बना रहा है, बड़ा बना रहा है। तो शुभारंभ का क्या हो जाएगा? शुभ प्लस आरंभ का शुभारंभ हो जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे हम? बड़ा और छोटा का पढ़ेंगे। बड़ा छोटा मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा बनाते हैं। जैसे रेखा प्लस अंकित, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ, सेवा प्लस अर्थ का क्या हुआ? सेवार्थ। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी, प्लस को हम धन बोलते हैं। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। छा में आ रहा है बड़ा और अर्थी मतलब आ रहा है, बड़ा और छोटा मिलकर बड़ा, परीक्षार्थी हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है? बड़ा और बड़ा। सुनिए, वार्ता प्लस लाभ, वार्ता, वार्ता, ता 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 कैसा है ये? ता ये बड़ा है। ता में क्या लगा है? डंडा लगा है। उधर भी क्या है? आ है, बड़ा है। इसमें भी बड़ा की आवाज़ आ रही है, तो हम इसको हम बड़ा लिख सकते हैं, बड़ा। और ये बड़ा 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 मतलब क्या होगा? बड़ा बना जाएगा। वार्ता प्लस आलाप का क्या होगा? वार्ता लाभ। श्रद्धा प्लस आलू का क्या होगा? श्रद्धालु। श्रद्धालु मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखते हो, है ना, जो कहीं पूजा करने जा रहे हो, श्रद्धालु किसी मंदिर में। विद्या प्लस आनंद, विद्यानंद। विद्या प्लस आनंद क्या होगा? विद्यानंद। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें ही दूसरे का। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। इसे हम ह्रस्व स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरा क्या है? छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाती? बड़ी बनाती है। कवि, कवि हमने कवि बोला, बा बोला, बा पर किसकी मात्रा लगी है? छोटी की। तो हम इसमें हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, ई। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना दिया? छोटी और छोटी ई ने बड़ी ई को बना दिया। बड़ी ई, बड़ी ई की कैसी मात्रा लगी है? ऐसे। बड़ी की मात्रा कैसी लगती है? बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है। तो क्या हो गया? कविंद्र हो गया। ऐसे ही यति प्लस इंद्र, यतीन्द्र। अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट। समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ। दूसरा कौन सा है? मैंने बताया ना आपको कि बड़ी ई छोटी ई मिले तो फिर भी बड़ा बनेगा, बड़ा छोटा मिले फिर भी बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा मिले फिर भी बड़ा मिलेगा। प्रति प्लस इच्छा, प्रति, प्रति। ता पे कैसी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। किसकी? छोटी ई की। इच्छा, ये ई बड़ा ई है, तो क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। बनेगा ना। बड़ा ई की मात्रा कैसी होती है? ऐसे चढ़ती है बड़ी ई की मात्रा। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई और छोटी ई को। देवी प्लस इच्छा, देविच्छा। सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। योगी प्लस इंद्र, योगेंद्र। अब बड़ी ई को पढ़ेंगे हम। नंदी प्लस ईश, नंदीश। योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर। श्री प्लस ईश, श्रीश। अब दूसरा टॉपिक है हमारा ऊ का। फिर बड़े ऊ, फिर ऊ के बाद आएगा गुण संधि। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? गुण संधि को पढ़ेंगे। सुनिए, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ू, बड़ा ऊ। लघु, लघु में हम क्या पढ़ रहे हैं? छोटा ऊ पढ़ रहे हैं। घू, घू पर छोटे ऊ की मात्रा है। उधर भी छोटा ऊ है, मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो क्या होगा? लघुत्तर,
लघुतर, लघुतर मतलब संक्षेप। तो इस पर हमने घा पे किसकी मात्रा लगा दी, बड़े ऊ की मात्रा को लगा दिया हमने। सु प्लस उक्ति सुक्ति, बहु प्लस उद्देश्य बहुउद्देश्य। दूसरा क्या बोल रहा है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, मधु प्लस ऊष्मा मधुष्मा, लघु प्लस ऊष्मा लघुष्मा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भू प्लस उद्गार भूद्गार, बधु प्लस उत्सव बधुस्तव, बधु प्लस उल्लेख बधुल्लेख, बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बधु प्लस ऊर्जा बधुर्जा, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।